अपनी कॉलोनी वासियों के लिए, अपने बलौंगी वासियों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे सुकन्या योजना है, वो किसी को, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता, उससे जोड़ूँगी, सिलाई सेंटर खुलवाऊँगी। बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जो हमारी बलौंगी में हमें औरतों को घर पे बैठे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक औरत की तकलीफ समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। मैं खुद आज़ाद नगर में पिछले 22 साल से रह रही हूँ। मेरी सबसे यही अपील है, जितने भी ये सारे अपने अनमोल खबरें देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं डीएन सिंह जी का भी धन्यवाद करूँगी कि अनमोल खबरें, ये इनका बहुत अच्छा चैनल है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही कहूँगी कि जो भी अनमोल खबरों से लोग जुड़े हुए हैं, इनसे सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को एक बार मौका दो। ममता जी, आप बलौंगी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंचायती इलेक्शन लड़ रहे हैं। किस अहदे के लिए लड़ रहे हैं और क्या आपका चुनाव निशान है? आपने सारी जो बात आप बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम ममता जैन है और मैं बलौंगी में पिछले 22 साल से रह रही हूँ, बलौंगी कॉलोनी में। और मैं सरपंच की उम्मीदवार खड़ी हुई हूँ। और क्या कहते हैं इसको, मेरा चिन्ह निशान है टेबल फैन, पीछे लगा हुआ है लोगो। और जैसे कि चलो, जो भी पिछली पंचायतें थी, इन्होंने अपने-अपने हिसाब से बहुत काम किए भी हैं, नहीं भी किए। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी। और ममता जी, ये बताइए, जो इस वक्त आप चुनाव लड़ रही हैं जी। सरपंची के लिए, तो क्या क्या काम जो हैं वो पंचायत के जो बाकी हैं वो बता दीजिए मुझे। नए सरपंच जी की वाइफ सरोजा देवी जी खड़े हुए थे सरपंच के इलेक्शन में। उनके राज में थोड़ा-सा हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो गलियाँ कभी बनने के आसार नहीं थे, उम्मीद नहीं थी, वो गलियाँ, वो सड़कें उनके राज में पक्की हुई है। और जहाँ तक सीवरेज नहीं डलने की आस थी, वहाँ तक सीवरेज भी डली है और गलियाँ भी बनी हैं। और जैसे अब जो काम है, आगे अड़चनें बहुत करते हैं लोग, सरकारें भी बहुत अड़चनें अड़ाती हैं बीच में काम करने के टाइम पे। तो जैसे कि जो अभी काम है हमारे बलौंगी के जो बाकी काम है, वो काम है, जैसे हमारे बलौंगी में लाइटें नहीं है। पूरी बलौंगी में आप कहीं भी घूम के देखेंगे, वहाँ कोई भी लाइट आपको चौराहे पे नहीं मिलेगी। जिसका कि लाइटें नहीं है, वहाँ पे सबसे भारी हमें ये नुकसान होता है कि हमारे बलौंगी में आए दिन चोरियां होती हैं। वो किस लिए होती हैं? रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है और चोरों को मौका मिल जाता है चोरी करने का। जैसे कि आपने पूरे बलौंगी कॉलोनी के अंदर देखा होगा कि बिजली की तारें नीचे लटकी हुई हैं, जिनसे कि आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है और किसी ना किसी को नुकसान होता है। सबसे पहले मेरा जो काम का मेरा मुद्दा रहेगा, वो बलौंगी कॉलोनी से जितनी भी तारें नीचे लटक रही हैं और जितने भी मीटर खुले हुए हैं, मैं इन बॉक्सों को बंद कराऊंगी और मीटर की तारें सही करके, सेट करके इनको पोलों पे लगवाऊंगी। जैसे अपने यहाँ पर बलौंगी के अंदर कोई भी हमारे लिए ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे हम बलौंगी में कोई छोटा-मोटा फंक्शन कर पाएँ या हमारे लिए कोई कमेटी सेंटर या कोई पार्क बना हो। मैं इन चीज़ों को दो को बहुत ध्यान में रखती हूँ और मैं जीतने के बाद वादा नहीं, मैं ये काम करके दिखाऊँगी और करूँगी। अपने हक के लिए, लोगों के हक के लिए लड़ूँगी। उसके बाद जो सीवरेज हैं, जो डाउन हो गए हैं, खड्डे पड़ गए हैं, उनको ऊपर सेटिंग, जो गलियाँ रह गई हैं उनको भी सेट करूँगी। जो गलियाँ बकाया रह गई हैं, बनी नहीं है, वो गलियाँ भी बनवाऊँगी। और जैसे कि हमारे छठ पूजा के लिए ज़्यादा बड़ा तो नहीं मैं वादा करती कि ज़्यादा बड़ा बनवा दूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। पर जितनी मेरी कोशिश रहेगी, एक घाट ऐसा पक्का रहेगा कि जो हमेशा-हमेशा छठ पूजा वालों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये मैं वादा नहीं, काम करूँगी और लोग मुझे खुद बोलेंगे कि काम किया है। और दूसरा, जो हमारी सड़कें हैं, जो मेन मार्केट से सड़क आ रही है, जो थाने के सामने से सड़क आ रही है, उसका आपने देखा होगा कि उस सड़क का कितना बुरा हाल है और उस सड़क तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। जो भी हमारे पंच सरपंच हैं, थे या हैं प्रेजेंट या एक्स हो चुके हैं, उन्होंने पिछले इतने सालों से कभी सड़क के बारे में सोचा ही नहीं है। मेरा सड़क, पानी, बिजली, बिजली की तारें,
जो भी कमियां बलौंगी के अंदर हैं, मैं सरपंची जीतती हूँ तो सर, मैं लोगों को फिर बार बार कह रही कि मैं लोगों से वादे नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों को काम करके दिखाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे मुझे इससे किसी के साथ लड़ाई करनी पड़े, झगड़ा करना पड़े, वहां से मैं तब तक नहीं हिलूंगी जब तक कि वो काम फतेह नहीं करवाऊंगी। होने वालों से विनती है कि एक बार आपने सबको मौका दिया है, एक इस लेडीज को भी देख के देखो। पिछले 22 साल से मैंने लोगों की सेवा की है, और कोरोना के टाइम पे भी, जिस टाइम सब अपने घर में बैठे थे, उस टाइम मैंने रेडियां खींच के लोगों को लंगर भी प्रोवाइड करवाया था, लंगर भी बरताया, और थाने से भी मैंने लंगर दिलवाया, राशन दिलवाया। एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ मैंने एनजीओ से भी राशन दिलवाया। घर घर जाके लोगों से पूछा भी कि तुम्हें किसी मेडिकल हेल्थ की, या किसी दवाई की, या किसी राशन की, किसी कपड़े की अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। जितने टाइम कोरोना चला सर, मैं उतने टाइम अपने वर्किंग पे थी, और मैंने खुद जी जान से मेहनत की है, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। पिछले 22 साल से मुझ में एक ऐसा जज्बा है कि मैं लोगों की मदद करना और समाज सेवा करना मुझे बहुत बहुत पसंद है। सरपंची में उतरने का, सरपंच के लिए उतरने का मेरा सिर्फ एक मकसद है, मैं सबकी बहुत हेल्प करती हूँ, पर कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो बिना पावर के मैं नहीं कर सकती, और दूसरों से हम कितना करवाएंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, वो काम हमारे नहीं होते थे। मेरा सरपंच बनने का मेन मकसद ये है कि जितनी भी मेरी बलौंगी कॉलोनी की जनता है, जो मेरे भाई बंद हैं, जो मेरे आस पड़ोस हैं, मैं चाहती हूँ कि कोई भी काम हो ना, ये ऐसे गेट खड़का के ना किसी के पास खड़े रहे, कोई दरवाजा खोलता है कोई नहीं खोलता है। मैं चाहती हूँ ये मुझे फोन करें इनका काम करने के लिए, मैं इनके घर पे जाऊं और मैं इनका काम करूं, और ये मुझे अगली बार खुद कहें कि नहीं ममता जैन, तूने सरपंच बनकर हमारा ये काम किया, तूने दोबारा खड़े होना है। बाकी बहुत सी अड़चने आती हैं, ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है और उसको सामने वाले को पता होता है कि ये कैंडिडेट हमारा लड़के झगड़ के काम करवाने वाला है। बाकी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे रिस्पांस ये मिल रहा है कि सबको पता है कि बिना ओहदे के होते हुए, बिना किसी पोजीशन पे होते हुए ये लड़की हमारा काम करती है, और इसको कहीं भी आधी रात भी हम खड़ा करते हैं, कहीं भी हमें जरूरत पड़ती है, पहली कॉल पे सर मैं 10 मिनट के अंदर, चाहे मुझे हॉस्पिटल हो, किसी का घर हो, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी का कोई, काफी केसेस ऐसे भी हैं कि जिनको लोगों को मैं जानती भी नहीं, और रोड एक्सीडेंट में मैं उठा के उनको हॉस्पिटल भी एडमिट करा के आई हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं, कई बच्चे ऐसे भी थे जो छत से गिरे हैं। हमारे गली में, मोहल्ले में कई हादसे ऐसे हुए हैं कि मैंने ये नहीं देखा कि इनके आगे पीछे कोई है या नहीं है, मैंने उनको तुरंत, मैंने और मेरे बच्चों ने उनको तुरंत उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया और उनकी सेवा करी। ममता जी, ये बताइए कि आप निवासियों को क्या अपील करना चाहती हैं? सर मैं पूरी बलौंगी कॉलोनी से सबसे यही विनती करूंगी कि आपने पुराने पंचों को भी देखा है, सरपंचों को भी देखा है, सबको देखा है, जो पिछली बार से 2-2 3-3 बार रह चुके हैं, या जो पहले रह चुके हैं, 2 बार रहे हैं, 3 बार रहे हैं, उनको तुमने आप लोगों ने सबको देखा है। एक बार मुझे भी सेवा करने का मौका दिया जाए। अगर मैं आप लोगों की उम्मीद पे खरी ना उतरी तो मैं आप लोगों के सामने कभी जिंदगी में ये लेकर नहीं आऊंगी कि मैं पंच के लिए, सरपंच के लिए खड़ी होंगी। बस मैं सारे बलौंगी वासी कॉलोनी वाले से यही कहूंगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के और मुझे जिताएं, ताकि कि मैं भी देखूं कि मैंने जो आज पिछले 22 साल से लोगों के लिए सेवा की है, जो मैंने जज्बे से अपने दिल से काम किया है, मैंने और मेरे परिवार ने। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, कि मेरा जो सहयोग है, मेरे जो पड़ोसी हैं, जो मेरा आस पड़ोस है, मेरा जो सहयोग ये सब देते हैं ना, मुझे इससे ज्यादा प्राउड फील होता है कि सब मेरे साथ इतना देते हैं कि मैं इन लोगों के बिना तो एक कदम नहीं रख सकती आगे। ये मेरी बहनें, माए, बेटी, ये मेरी सब हैं।
इन लोगों में सब ने मुझे कहा कि नहीं ममता तू सरपंच के लिए खड़ी हो। ये मेरे आंटी है, मेरे आंटी इतने खुश हैं, इन्होंने मुझे कहा, कहते बेटा तू लोगों की, सबने मुझे कहा कि तू इतनी सेवा करती है सबकी, तो तेरे हाथ में अगर पावर होगी तो तू कितना कुछ करेगी लोगों के लिए। सर यही जज्बा देख के, यही सेवा का उत्साह मन के अंदर लेके मैंने सरपंची में कदम रखा है। और मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को एक बार मौका दें। आपकी बातों पे, आपके काम पे मैं 101% खरी उतरूंगी। लोगों की तरह मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगी और आप लोगों को कभी ये मौका नहीं दूंगी कि आप लोग कभी ये कहें कि तू भी औरों की तरह निकली, तूने भी मुंह नहीं दिखाया दोबारा। मैं ऐसा किसी को कोई मौका नहीं दूंगी। सारे ही से मेरी अपील है हाथ जोड़कर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के जिताएं, ताकि मैं आने वाले टाइम की में अपनी जनता के लिए, अपनी कॉलोनी वासियों के लिए, अपने बलौंगी वासियों के लिए मैं कुछ कर पाऊं। जैसे कि हमारे यहाँ पे सुकन्या योजना है, वो किसी को, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता, उससे जोड़ूंगी। सिलाई सेंटर खुलवाऊंगी। बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं सर जो हमारी बलौंगी में हमें औरतों को घर पे बैठे की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक औरत की तकलीफ समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। मैं खुद आजाद नगर में पिछले 22 साल से रह रही हूँ। मेरी सबसे यही अपील है, जितने भी ये सारे अपने अनमोल खबरें देखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मैं डीएन सिंह जी का भी धन्यवाद करूंगी कि अनमोल खबरें, ये इनका बहुत अच्छा चैनल है। और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही कहूंगी कि जो भी अनमोल खबरों से लोग जुड़े हुए हैं, इनसे सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को एक बार मौका दो। और मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, आप खुद समझदार है सभी।